Today I am here with the exciting topic. Today we are going to learn present continuous tense. So present continuous tense के यूजेज हमारे पास क्या होते हैं टू डिस्क्राइब एक्शन, यानी कि वो एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा हो अनलेस इट इज़ इंटरप्टेड। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ और मैं यहाँ पे वीडियो भी बना रहा हूँ, यानी कि वो चीज़ यानी कि जो मैं कर रहा हूँ काम और मैं बोल भी रहा हूँ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या कोई और दूसरा बंदा बोल रहा है, क्या मैं ना हूँ या कोई दूसरा बंदा भी बोल रहा है लेकिन काम भी कर रहा हूँ मैं, अनलेस इट इज़ इंटरप्टेड, यानी कि लेकिन इसमें एक शर्त है कि दूसरा बंदा इसमें कोई दखल अंदाजी ना करे। और टेम्प्रेरी एक्शन में हमारे पास क्या होगा, यानी कि वो काम जो कि सिर्फ टेम्प्रेरी हो, इसमें परमानेंट कोई काम नहीं होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। टेम्प्रेरी एक्शन में हमारे पास ये होता है जैसे कि वो काम कर रही है, यानी कि क्या हुआ, अभी वो काम कर रही है, ये थोड़ी ना कि वो हर दफ़ा काम करती रहेगी। तो यानी कि ये क्या हुआ, टेम्प्रेरी एक्शंस, कोई भी काम हो जो टेम्प्रेरी हो। एंड फिक्स फ्यूचर अरेंजमेंट्स, अब आपको पता है जब भी फ्यूचर की बात आती है तो हम लोग टाइम की बात भी करते हैं, यानी कि मैं अगर बात करूँ टाइम, यानी कि वो इस टाइम पे वो ये काम कर रही होगी, यानी कि एक फ़िक्स टाइम पे, यानी कि एक टाइम डिसाइड हो गया इस पे, यानी कि वो इस टाइम पे काम कर रही है या काम कर रही होगी। लेकिन इसमें हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती है इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, अगर हमारे पास सब्जेक्ट है आई तो हम ऐड करेंगे एम एज अ हेल्पिंग वर्ब। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, अगर हमारे पास सब्जेक्ट है यू वी दे या प्लूरल नाउन कोई है, नाउन यानी कि नेम प्लेस सिटी एक्सेट्रा, तो हम ऐड करेंगे आर एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है ही शी इट या सिंगुलर नाउन कोई है, नाउन मीन्स की कोई प्लेस हो, जगह हो या सिटी हो, तो हम ऐड करेंगे इज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब उर्दू पहचान क्या होती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की, ऐसे जुमले जिसमें उर्दू के जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे है आता है। जैसे वो खाना खा रही है आ गया, हम उसको जा रहे हैं आ गया, तुम किताब पढ़ रहे हो आ गया। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारे पास एक जुमला है, वो फुटबॉल खेल रहा है, अब वो क्या है, एक लड़का ही आया, और मैंने क्या कहा था जब सब्जेक्ट हमारे पास ही हो, ही के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो क्या आता है इस। अब वो क्या खेल रहा है, क्या कर रहा है काम, यानी कि वर्ब क्या कर रहा है, खेल रहा है, यानी कि प्ले हुआ और आईएनजी आया, प्लेइंग हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट जुमला हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंस का, बच्चे शोर मचा रहे हैं। अब बच्चे के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द चिल्ड्रन। अब बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैंने क्या कहा था जब प्लूरल नाउन हो, यानी कि किसी के भी नाम, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हो, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं आर एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब वो क्या कर रहा है, शोर, मेकिंग, यानी कि किसी चीज़ को मचाने को क्या कहते हैं हम लोग, मेक की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, मेक ही हुआ, और हमने जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा मेक से, तो मेकिंग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, शोर, यानी कि नॉइस, द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, वो ख़त नहीं लिख रही है, शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, मीन्स के यानी कि अब शी क्या हुआ हमारे पास, शी हमारे पास हुआ सब्जेक्ट, अब शी भी एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके बाद इज आएगा, तो फिर इसके बाद क्या आएगा, फॉर्मूले का नॉट आएगा, अब क्या कर रही है, वो लिख रही है, तो राइट आएगा, और राइट तो हम आईएनजी लगाएंगे और ई हटा देंगे, ठीक है, राइटिंग। अब एक लेटर है, जैसे आता लेटर तो एक ही लिखेंगी, तो आ आएगा आर्टिकल, आ लेटर। सेकंड सेंटेंस है नेगेटिव का, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, मैं क्या हुआ, आई, और आई के साथ मैंने क्या कहा था, क्या लगता है, हमेशा एम लगता है, हेल्पिंग वर्ब। अब फॉर्मूले का नॉट आया, वॉच आया, ये हमारे पास वॉच क्या आया, वर्ब आया, वॉच के बाद फिर हमने क्या लगाया, आईएनजी फॉर्मूले का प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, टीवी। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वो खाना बना रही है, अब मैंने क्या कहा था पहले, इज एम आर आएगा, अब लड़की है शी, अब शी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस, तो इस पहला आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस, शी, सब्जेक्ट आया शी, क्या कर रही है, खाना बना रही है, खाने को क्या कहते हैं, कुक, कुक के साथ फिर क्या आया, आईएनजी फॉर्मूले का,
ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, खाना बना रही है, यानी कि फूड, और क्वेश्चन मार्क फॉर्मूले का, इज शी कुकिंग फूड, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है। इस ही, अब ही भी एक सिंगुलर नाउन है तो ही के साथ इस आता है, इस पहले आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आएगा ही, प्ले आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इज ही प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हमारे पास पहला सेंटेंस ये है उर्दू का, क्या वो फिल्म नहीं देख रहे हैं। आर, अब देखिए मैंने क्या कहा था, जब भी हमारे पास दे बहुत सारे लोग हो यानी कि प्लूरल नाउन है तो आर लगता है। अब आर पहले आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आएगा दे, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि नाम तो लिखा हुआ नहीं है कौन है ये। अब बहुत सारे लोग हैं तो हम लोग लगाते हैं दे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नॉट आया। अब क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वॉचिंग, वॉच और आईएनजी वॉचिंग आ मूवी। अब ऐसी बात है फिल्म तो एक ही देखेंगे ना, एक वक्त पे एक ही देखेंगे, तो हमने आ लगाया आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आ मूवी। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, एम, अब आई के साथ मैं लगता है लेकिन अब एम पहले आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर आई आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नॉट आया, फिर हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, आई एम आई नॉट हेल्पिंग यू। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हमारे पास फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हमारे पास पहला उर्दू का सेंटेंस है, वो कब आ रहे हैं, वैन, कब के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड, वैन, वैन। अब बहुत सारे लोग हैं, सही है, तो दे इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले आर आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आर, वैन आर दे कमिंग, कम आया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी कम और आईएनजी और क्वेश्चन मार्क, वैन आर दे कमिंग। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, विच बुक, अब कौन सी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड, विच बुक आया। अब तुम हो यानी कि यू के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आर, हेल्पिंग वर्ब। अब आर पहले आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर यू आएगा सब्जेक्ट, फिर रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड और आईएनजी क्वेश्चन मार्क, रीडिंग, क्योंकि रीड हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के मैंने आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क भी बनाया है, आप लोग कमेंट करें नीचे इसके आंसर, मैं आपको बताऊंगा क्या किसने सही किया किसने गलत किया है।